अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन के आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे गैस के बहरान के हवाले से। मुल्क में गैस के बहरान में दिन ब दिन शिद्दत आने लगी है। मुल्क के बेशतर शहरों में दिन के बेशतर औकात में गैस मुकम्मल गायब रहती है। अगर गैस आ भी रही हो तो प्रेशर इंतहाई कम है। कराची के बेशतर इलाकों में घरेलू सारिफीन को गैस की बदतरीन किल्लत का सामना है, जिसकी वजह से नाश्ता और रात का खाना बनाने में खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। हैदराबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और पेशावर समेत दीगर शहरों में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। कोयटा में मुतबादिल ईंधन के तौर पर लकड़ियों और कोयलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई शहरों में LPG महंगी होने से शहरी दोहरी अजियत का शिकार हो गए। मुल्क में गैस के बहरान में दिन ब दिन शिद्दत आने लगी है। मुल्क के बेशतर शहरों में दिन के बेशतर औकात में गैस मुकम्मल गायब रहती है। अगर गैस आ भी रही हो तो प्रेशर इंतहाई कम होता है। कराची के बेशतर इलाकों में घरेलू सारिफीन को गैस की बदतरीन किल्लत का सामना है। बिल्कुल, गैस की बदतरीन किल्लत का सामना है। और अगर कराची के हवाले से बात की जाए तो कराची में लोगों को बहुत परेशानी है, क्योंकि घरेलू सारिफीन को जब ये बदतरीन किल्लत का सामना करना पड़ता है तो नाश्ता और रात का खाना बनाने में खवातीन शदीद मुश्किलात का शिकार हो जाती हैं। यही सूरत हाल कराची में भी है, लाहौर में भी है, कोयटा में भी है और दीगर शहरों में भी है। मुल्क में गैस के बहरान में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। सुबह सवेरे गैस प्रेशर में कमी की वजह से घरों में नाश्ता बनाना मुश्किल हो गया है। तंदूर और होटल मालिकान भी गैस की किल्लत से परेशान हैं। इसी पर बात करते हैं वजीउद्दीन से। वजी, गैस बहरान के बायस आवाम को किन मुश्किलात का सामना है? जैसे ही जो है सर्दी का मौसम आया है, उसके बाद हम देखते हैं कि कराची में जो है गैस की किल्लत का जो है बहरान पैदा हो चुका है। चाहे वो घर हो या फिर होटल हो, वहाँ पे हम दोनों तरफ देखते हैं कि लोगों को जो है मुश्किलात हो रही है। चाहे वो दुकानदार हो, क्योंकि सुबह सवेरे जो है लोग नाश्ता करने के लिए, जो लोग ऑफिस जा रहे हैं तो वो नाश्ता करने के लिए बाहर का रुख करते हैं, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि गैस नहीं होती, जिसके बाद जो दुकानदार हैं उनको जो है मजबूरन तौर पर जो है गैस सिलेंडर यूज़ करने पड़ रहे हैं, जिसकी कीमतें भी जो है उसमें भी इजाफा हो चुका है। दुकानदारों का शिकवा कि हम बिल भी अदा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है हमें गैस नहीं दी जाती। बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे के टाइम जो है से लेकर जो है तकरीबन 10 बजे जो है तकरीबन 50% गैस आती है। उसके बाद जो है 30 से 40% जो है गैस में कमी का सामना उनको करना पड़ता है। उनका ये कहना है कि ये जो गैस की किल्लत के सामने उनको 2 से 3 महीने तक जो है इनको बर्दाश्त करना पड़ता है, जिसके बाद इनका जो है नुकसान भी होता है। अभी भी मैं एक होटल पर मौजूद हूँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गैस ना होने की वजह से जो है इनको चाय बनाने और जो दीगर सुबह का नाश्ता बनाने में जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इसी तरह जो है घरेलू सारिफीन है, उनको भी जो है हम देखते हैं कि गैस की किल्लत का सामना है। चाहे वो सुबह हो, दिन हो या रात हो, उन तमाम औकात में जो है गैस की किल्लत जो है वो उनका मुश्किलात में जो है दो चार किया हुआ है। चाहे वो खाना बनाने वाली औरतें, उनका यही कहना है कि सुबह से ही जो है गैस की किल्लत का इतना सामना होता है कि घर में जो है खाना बनाने के लिए जो है चूल्हे नहीं जलते, जिसके बायस उनको भी हम देखते हैं कि मुश्किलात होती हैं। अभी भी कराची के बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पे गैस की किल्लत है, चाहे वो होटल हो या घर हो। सुबह से ही जो है गैस की किल्लत है, गैस के बायस वो सिलेंडर रखने पर मजबूर है, जिसके बायस हम देखते हैं कि सिलेंडर के बायस जो है हादसा भी जो है रोनुमा होते रहते हैं। और इनका यही मुतालबा दुकानदार के कि इनको जो है गैस दी जाए ताकि इनके कारोबार में जो है बेहतरी आ सके। जी, बहुत शुक्रिया वजीउद्दीन, तफसीलात से आगाह करने के लिए। गैस का बहरान कराची में शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। रुख करेंगे इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में गैस के बहरान की वजह से गरीब तबका लकड़ियां जलाकर खाना बनाने पर मजबूर हो गया। महंगाई के मारे अवाम दोहरी अजियत में मुब्तला हो गए हैं। मजीद बता रही है रफीक। जी बिल्कुल, जैसे कि गैस के बहरान के हवाले से बात करें तो गैस जो है वो मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी गैस का बहरान देखने को नज़र आ रहा है। इस्लामाबाद में भी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर गैस कहीं तो मौजूद ही नहीं है और जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर प्रेशर इंतहाई लो है। सिलेंडर्स की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो गरीब तबका जो है वो सिलेंडर्स भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो लकड़ियों की तरफ जो है वो रुख करते हैं। अब लकड़ियों की कीमतों के हवाले से बात करें तो इस वक्त मैं टाल पर मौजूद हूँ। टाल में जो है यहाँ पर 2 किस्म की लकड़ियाँ फ़रोख्त की जा रही हैं, जिनमें तूत की लकड़ी फ़रोख्त की जा रही है, जिनकी तूत की जो कीमत है पहले 300 रुपये फ़रोख्त हो रही थी, लेकिन अब 500 से बढ़ाकर 600 रुपया कर दी गई है। और दूसरी जो किस्म है वो कीकर फ़रोख्त की है, जिसकी कीमत जो है वो 1200 रुपया फ़रोख्त कर दी गई है। इस वक्त मेरे पास लकड़हारे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं जो लकड़ियाँ फरोश करते हैं। ये लकड़ी पीछे से भी महंगा आता है, 600 रुपया खुद आ जाता है। इसका कटाई हमारा मजदूरी 2-2.5 हज़ार रुपये हमारा मजदूरी, तेल का खर्चा, मशीन का खर्चा,
ये सब कुछ कटा करे तो किधर पहुँचेगा। जी बिल्कुल, आपने वजह जानी। इनका ये कहना है कि लकड़ियाँ जो है इनको पीछे से ही काफ़ी महंगी मिल रही हैं, तो इनको यहाँ पर महंगी फ़रोख्त करने की जो इनकी मजबूरी है, लिहाजा उन्होंने ओवरऑल हुकूमत से मुतालबा करते हुए ये कहा है कि हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए ताकि तमाम जो चीज़ें हैं उनमें इनकी महंगाई में जो है उनकी कीमतों में जो है वो कमी आ सके। जी बहुत शुक्रिया बिस्मा रफीक तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब रुख करेंगे लाहौर का। मौसम सरमा की आमद के साथ ही लाहौर में गैस का बहरान जोर पकड़ने लगा है। पंजाब हुकूमत इस बहरान से निपटने के लिए क्या इकदाम कर रही है, हमें बता रहे हैं मियां शोएब अहमद, जो इस वक्त तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर के साथ ही मौजूद हैं। जी मियां शोएब। जी बिल्कुल, सर्दी की आमद के साथ ही मुल्क भर में एक गैस का बहरान जो है किल्लत सामने आ रही है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। उसके साथ साथ जो कमर्शियल सार्फिन है उनको भी शदीद मुश्किलात है, घर में खाना बनाने में मुश्किलात है। इसकी वजह से जो बच्चे हैं स्कूल जाने में उनको जो मुश्किलात हैं, ख़वातीन खाना नहीं बना सकती। इस वक्त मेरे साथ तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खावर साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जो मुकामी हमारे घरेलू सार्फिन हैं उनके मसाइल के इजाले के लिए भी हम कुछ सिफारिशात मुरतब कर रहे हैं, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि वो जो सस्ती गैस थी जिसको हमने पिछली कई दहाइयों में बेदर्दी से इस्तेमाल किया है, वो अब आखिरी दमों पे है और हमें अपनी स्ट्रैटेजी और हिकमत अमली तब्दील करनी पड़ेगी। और एक बात रिकॉर्ड पे रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो लॉन्ग टर्म LNG के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं वो हमारे मुल्क की तारीख़ में बेहतरीन कीमत पे किए गए हैं और इतनी अच्छी कीमत आज से पहले ना कभी किसी को मुयस्सर हुई है और हमें वो रेट मिला है जो चीन को मिला था। तो मैं समझता हूँ कि ये भी इस हुकूमत की बहुत बड़ी काविश है। जी बिल्कुल, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो उनका यही कहना है कि हुकूमत इस हवाले से जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना रही है, LNG के जो मुआहदे किए गए हैं ताकि जो बहरान है गैस का उससे निकला जा सके। जी बहुत शुक्रिया मियां शोएब। गैस बहरान के बाद अब कुछ बात करेंगे महंगाई के हवाले से। महंगाई के बोझ तले दबाम आवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारियां कर ली गई हैं। बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर भी फिर आवाम को लूटने की ठान ली है। CPPA ने नेपरा को अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ₹5.25 फी यूनिट बिजली महंगी करने की दरख्वास्त कर दी है कि इलेक्ट्रिक ने भी कराची के शहरियों से करोड़ों रुपए बटोरने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली की कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त पर अवाम बिलबिला उठे हैं। कहते हैं बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने यह मामूल बना लिया है कि हर माह इजाफी रकम वसूल की जाए। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में एक बार फिर आवाम की जेबों पर डाका मारने की तैयारियां। नेपरा ने ₹5.25 फी यूनिट बिजली महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। नेपरा की दरख्वास्त पर आवाम बिलबिला उठे। इन लोगों के बारे में क्या कहें कि हर रोज हर चीज की कीमतें बढ़ा रहे हैं, मतलब और तो कुछ नहीं कर रहे। कीमत बढ़ाने के अलावा तो इन्होंने और कुछ नहीं किया। तब्दीली सरकार ने जो है सारी आवाम को जो है ना रुला के रख दी है। ना बिजली के बिल पूरे हो रहे हैं, ना गैस के, सर्दियों में गैस नहीं होती। शहरी कहते हैं कि हर थोड़े दिनों बाद बिजली की कीमत बढ़ा दी जाती है। दिहाड़ीदार और रोजाना की बुनियाद पर कमाने वालों का क्या होगा? डेली बेसिस पे जिनकी डेली पे मजदूरी करते हैं 400 मिनिमम या 500-600, उन पे ज़्यादा ये इफेक्ट करेगा। हर बिल इन्होंने डबल कर दिए हैं। बिजली के बिल जो से इतने चार्जेस डाल दिए इन्होंने, अब आवाम कमाए कहाँ से? जितनी महंगी होगी उतना बोझ आवाम पे पड़ेगा, तो हुकूमत को चाहिए कि इस रेट को सस्ता करे। आवाम ने बिजली की कीमतों में मुमकिन इजाफे पर हुकूमत से कीमतें ना बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। वजारत तवानाई ने बिजली की कीमत में इजाफे से मुतालिक मीडिया में चलने वाली खबरों की वजाहत कर दी। नेपरा में मौजूद दरखास्त सिर्फ 1 महीने के लिए है और इस दौरान इस्तेमाल शुदा फ्यूल की मद में है। फ्यूल प्राइस का बिजली की कीमत पर कोई मुस्तकिल असर नहीं पड़ेगा। वजारत तवानाई के मुताबिक नेपरा हर महीने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की अवामी समाअत करता है। नेपरा बिजली की कीमत में मखसूस मुद्दत के लिए फ्यूल की कीमत का तयन करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास का 13 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में मुल्की और सियासी मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में महंगाई से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार काबीना अरकान के सामने रखे जाएंगे। काबीना को वजारतों और डिवीजन्स में खाली असामियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना 38 अद्वियात की ज़्यादा से ज़्यादा हद मुकर्रर करने की मंजूरी देगी। वजारत आबी वसाइल में मेंबर पावर और मेंबर वाटर की तैनाती की मंजूरी। काबीना कमेटी बराए तवानाई के फैसलों और काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे में शामिल है।
कुछ बात कर लेते हैं नस्ला टावर की। अदालती कार्रवाई से बचने के लिए इंतजामिया की फुर्तियां। कमिश्नर कराची के अहकामात पर रात के अंधेरे में अचानक नस्ला टावर मिसमार करने का आगाज कर दिया गया। कसीरुल मंजिला इमारत से मलबा सड़क पर गिरा तो उजलत में शुरू किया गया ऑपरेशन रोक दिया गया। इंतहामी कार्रवाई पर PTI के MPA अली अजीज जी ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बुरहान मुस्तफा की रिपोर्ट देखिए। नस्ला टावर मिसमार करने के अहकामात, अदालती कार्रवाई से बचने के लिए इंतजामिया की फिरतियां। 24 नवंबर को केस की समाअत के पेश नजर 22 नवंबर को अचानक रात के अंधेरे में नस्ला टावर की प्री डेमोलिशन शुरू कर दी गई। कमिश्नर कराची के अहकामात पर SBC अफसरान ने भी खूब फिरतियां दिखाई। अहकामात मिलते ही आउटसोर्स अफरादी कुव्वत की मदद से भी इमारत के मुख्तलिफ फ्लोर्स पर कार्रवाई करके खिड़कियां और दरवाजे निकाल दिए गए। जी, ये डेमोलिशन स्टार्ट की थी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उन्होंने इंतज़ामी सपोर्ट मांगी थी, जिसके सिलसिले में मैं पुलिस के साथ यहाँ पे पहुँची। लेकिन मैंने देखा कि जो पत्थर हैं वो रोड पे आ रहे हैं और जिससे कोई भी जानी और माली नुकसान हो सकता है। तो मैंने ये ऑपरेशन फ़िलहाल कॉल ऑफ किया है DC साहब की डायरेक्शन से। SBCA की जानिब से उजलत में की गई कार्रवाई के दौरान सर्विस रोड सड़कों की आमदो रफ्त के लिए मुनासिब अंदाज में बंद करने का इंतजाम तक नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ऑपरेशन मौखर करना पड़ा। कसीरुल मंजिला इमारत के खिलाफ कार्रवाई पर PTI के MNA अली अजीज ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। वजीर आला सिंध और वजीर बल्दियात से नस्ला टावर आने का भी मुतालबा किया। सोच है कि रात के टाइम एक जहाँ पे बिल्डिंग में मुझे समझ नहीं आता, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, रात के अंधेरे में कि चोरी छुप के ये क्या करना चाह रहे हैं। दिन में आए बात करें। मैं तो कहूँगा CM साहब भी आए यहाँ पे, नासिर शाह साहब भी आए यहाँ पे, जो आप लोगों ने रेजोल्यूशन क्या पास करवाई वो आके बताएं यहाँ पे, और चीफ जस्टिस साहब को भी बताएं यहाँ पे। एहतियाती इकदामात मुकम्मल करके इमारत की प्री डेमोलिशन दिन के वक्त शुरू किए जाने का इम्कान है। कैमरामैन अली जाफरी के साथ बुरहान मुस्तफा, GTV न्यूज़, कराची। और अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर दम तोड़ने लगी है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 315 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 5 मरीज जान की बाजी हार गए, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 28,667 हो गई है। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.89% रिकॉर्ड की गई। बात कर लेते हैं PDM के हवाले से, जिसका सरबराही इजलास आज मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में होगा। इजलास में लीगी कायद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और सेनेटर इसहाक डार वीडियो लिंक पर शिरकत करेंगे। PDM की जमातों के तमाम सरबराहों को जूम पर शिरकत की सहूलत दी गई है। सेक्रेटरी जनरल PDM शाहिद खाकान अब्बासी, हाफिज हमदुल्ला, मरियम औरंगजेब, डॉक्टर तारिक फजल और अंजुम अकील इजलास में शरीक होंगे। इजलास में PDM स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात पर गौर किया जाएगा और स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दी जाएगी। हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक का हतमी फैसला भी किया जाएगा। स्मोक के बायस लाहौर के सरकारी और निजी स्कूलों में हफ्ते में 3 रोज बंद रखने का फैसला कर लिया गया है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। लाहौर में स्मोक के बायस निजी और सरकारी स्कूल्स बंद करने का फैसला। रिलीफ कमिश्नर पंजाब बाबर हयात तारड़ ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक लाहौर में हफ्ता इतवार और पीर को स्कूल और निजी दफातर बंद रहेंगे। इस दौरानिये में फैसले पर अमल दरामद जारी रहेगा। शहरियों का कहना है कि बाइक चलाते हुए स्मोक आंखों में जाती है। बच्चों के स्कूल भी इसीलिए बंद किए गए ताकि स्मोक से बचा जाए और मास्क पहनकर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए। गला ख़राब हो रहा है, उसके साथ गले के में दर्द होनी शुरू हो जाती है, नाक बंद हो जाते हैं। बच्चों को सुबह आने में बड़ी दुश्वारी होती है और बड़े परेशान होते हैं। ये आंखों में पानी वगैरह निकलना शुरू हो जाता है। स्मोक तो दिन ब दिन कम नहीं हो सकती, उससे बेहतर है कि हम खुद इकदाम करें इसके लिए कि मास्क पहने और एहतियात करें। अकेडमी साजा का कहना है कि 3 दिन अकेडमी बंद होने से स्मोक खत्म हो जाएगी तो जरूर बंद करें। 3 डेज बंद करने से अगर ये इशू सॉल्व होता है तो नो इशू, आप बंद करें।
लाहौर में आज भी फिजाई आलूदगी की खराब सूरत हाल रही। दुनिया भर में आज भी फिजाई आलूदगी में लाहौर पहले नंबर पर रहा। शहरियों ने स्मोग और बढ़ती आलूदगी के मामले पर इंतजामिया और महकमा माहौलियात से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज लाहौर। लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की मुसलसल बंदिश और इजाफी बिल्स के खिलाफ जमात इस्लामी के MPA अब्दुल रशीद की सरबराही में इलाका मकीनों का मूसा लैन बगदादी में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज और ली मार्केट चौक पर धरने के मौके पर सिक्योरिटी गार्ड की मुबैना फायरिंग से 13 साल बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लियारी के इलाके शाहबेग लेन, फूलपत्ती लेन, 8 चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता शब 3 बजे से बिजली की बंदिश के खिलाफ के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर मूसा लेन में एहतजाजी मुजाहरा कराया गया और ली मार्केट चौक पर धरना देकर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी की गई। रोड पर टायर जलाए गए। पुलिस के मुताबिक इस दौरान दफ्तर पर पथराव किया गया, जिस पर गार्ड्स ने एक फायर किया। इसके बाद नामालूम मुल्जिमान की जानिब से भी फायरिंग की गई, जिससे 3 अफराद जख्मी हुए। इलाके में भगदड़ मच गई। पुलिस और रेंजर्स भी मौका पर पहुंच गई। जख्मी होने वाले बच्चे फारूक को 2 नौजवानों मिर्जा बलोच और सुहेल के हमरा अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां MPA अब्दुल रशीद कादरी और हाफिज ज़ैमुर रहमान भी मौका पर पहुंच गए और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए के इलेक्ट्रिक के रवैये की मजम्मत की। रात गए तक वाक़े का मुकदमा दर्ज न हो सका था। इलाका मकीनों ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। कोयटा में 2 तलबा की गुमशदगी पर तलबा तंजीमों की जानिब से तालीमी इदारों का बाइकआउट जारी है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के बाद तलबा ने दीगर जामियात को भी बंद कर दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, सूरत हाल क्या है, आगाह कीजिएगा। कब से बाइकआउट जारी है, कब तक जारी रहने का इम्कान है? जी, 2 तालिब इल्मों का ताहाल जो है वो कुछ पता नहीं चल सका, जिस पर जो है तलबा तंजीमों की जानिब से बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से अपना एहतजाज का दायराकार बाहर निकालते हुए कोयटा की तमाम बड़ी जामियात जो है वो बंद कर दी गई हैं, जिसकी हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि वो कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह से जो है वो तलबा का पता चल सके कि वो कहाँ पर लापता हुए हैं। लेकिन जो है तलबा तंजीमें अब तक जो है मुतमईन नजर नहीं आ रही और उन्होंने आज का वक्त दिया, अगर आज भी तलबा का कुछ पता नहीं चलता तो कल से बलूचिस्तान भर के तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे, जिसके बाद जो है तमाम एग्जाम जो सालाना इम्तिहानात होते हैं सर्दियों की छुट्टियों से कबल वो भी मुलतवी करने का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। लेकिन हुकूमत की जानिब से कोशिश तो की जा रही है कि बहुत शुक्रिया बुशरा कमर तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची की कई मरकजी शाहराहें खस्ताहाली का शिकार हैं। 3 हट्टी से गुरुमंदिर जाने वाली सड़क पर गढ़ों ने मुसाफिरों को मुश्किलात से दो चार कर रखा है। मजीद बता रही हैं शारका कमाल। जी शारका। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त टिनट्टी से गुरु मंदिर जाने वाली सड़क पे मौजूद हूँ। यूँ तो शहर की बेशतर सड़कों का यही सूरत हाल है कि जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, जो लेकिन ये सड़क भी है, यहाँ की भी ये सूरत हाल हम देख रहे हैं कि जो सड़क है उस पर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। मिट्टी तो डाल दी गई है यहाँ पे, लेकिन जो है उसको पक्की सड़क जो नहीं की गई, मुकम्मल तौर पर इसकी मुरम्मत नहीं की गई, जिसकी वजह से जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही है उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना है। धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ रही है, यूँ ही मौसम इतना कराची का मौसम इस वक्त इस तरह का है कि धूल मिट्टी जो है वो ज़्यादा इफेक्ट कर रही है और यहाँ से इस वक्त इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी जो लोग जा रहे हैं उनके कपड़े तो ख़राब हो रहे हैं, साथ में उन्हें बीमारियां भी हो सकती हैं। उनका यही कहना है कि जो सड़क पे गड्ढे हैं उससे उनकी गाड़ियां भी ख़राब होती हैं। अक्सर जो मोटरसाइकिल हजरात हैं उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी मोटरसाइकिलें यहाँ फंस जाती हैं, रिक्शे फंस जाते हैं। तो उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द इस सड़क की मुरम्मत की जाए, क्योंकि मसरूफ़ सड़क है, बेशतर गाड़ियों का दिन भर में यहाँ से गुजर होता है और ये सूरत हाल है जिसकी वजह से काफ़ी परेशान है। जल्द से जल्द इस सड़क की मुरम्मत की जाए ताकि उनकी परेशानी ख़त्म हो सके। जी बहुत शुक्रिया शारका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कोयटा में पर्दा क्लब की जानिब से सालाना महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। मिलाद में शरीक खवातीन ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत पेश करके महफिल को पुररौनक बना दिया। पर्दा क्लब में सालाना महफिल मिलाद का इनेकाद हुआ, जिसमें खवातीन ने हदिया इनात के गुलदस्ते पेश किए।
महफिल मिलाद में शरीक खवातीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दरूदो सलाम पेश करती रहीं। शुरका का कहना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। इनकी तालीमात पर अमल करके मुसलमान आखिरत संवार सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुररौनक महफिल आज हमने सजाई है। अल्लाह मियाँ इसकी बरकतों से, रहमतों से पर्दा क्लब को हमारे हमेशा कायम रखे। देखें, हम अपने प्यारे रसूल के लिए अगर जितना भी करें कम है। ये तो हम चले साल में एक दफ़ा करते हैं, पर्दा क्लब में हम हर साल मिलाद मुनक़िद करते हैं। उससे हमारे दिल को और हम लोगों को दिल को बहुत सुकून मिलता है। मिलाद में बीमारों और मुसीबत ज़दा अफराद समेत मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआएं की गयी। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर। बैनुल अक़वामी खबरों से आपको बताएं कि सऊदी अरब में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के सहराए अरब ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी अलकरियात के इलाके में हुई, जिसकी वजह से सहराई इलाके ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली, जबकि ट्रैफिक की रवानी में भी मुश्किलात का सामना रहा। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बायस मुतअद्दिद इलाकों में दर्जा हरारत कम हुआ है और ठंडी हवाओं के बायस सर्दी बढ़ गई है। खेल के मैदान से आपको खबर दें, पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश को तीसरे और आखिरी T20 मैच में 5 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज क्लीन स्वीप कर दी। शाहीनों की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी। बांग्लादेश को लगातार 3 T20 मुकाबलों में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ गया। ढाका में खेले गए आखिरी T20 मैच में ग्रीन शर्ट्स ने बंगाल टाइगर की जानिब से दिए गया 125 रन का हदफ सनसनीखेज मुकाबले के बाद आखिरी ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कौमी टीम को एक गेंद पर 2 रन दरकार थे और बैटिंग पर पहले मैच के हीरो मोहम्मद नवाज मौजूद थे। महमूदुल्लाह ने आखिरी गेंद फेंकी, जो नवाज ने मिड ऑफ के ऊपर से चौके के लिए उछाल दी और यूं पाकिस्तान मैच जीत गया। शाहीनों की जानिब से 125 हदफ के ताक़ुब में ओपनर मोहम्मद रिजवान 40 और हैदर अली सबसे ज्यादा 45 रन बनाकर पवेलियन लौटे। बाबर 11 ने मैच जीतकर तीसरी फतह के साथ 3 मैचेस की सीरीज में छठी बार किसी टीम को व्हाइट वॉश किया है। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की आज 38वीं बरसी मनाई जा रही है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए।